सदगुरु की प्यारी नवाजी, प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। दासी आप सबके साथ पढ़ा सुना कहा नामक बुक का सहारा लेकर कुछ उदाहरण साझा करना चाहती है कि हमारा परम पिता परमात्मा पर भरपूर विश्वास होना चाहिए। एक ग्रामीण स्त्री नदी पार करके किसी साधु के घर दूध बेचने जाया करती थी। प्रायः सुबह आने में उसे देर हो जाती थी, जिससे कई बार उसे झिड़कियां भी सुननी पड़ती थी। एक दिन जब देर से वह स्त्री आई तो साधु बोले, तुम्हें आजकल रोजाना देर क्यों हो जाती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि नाव का इंतजार करते करते मुझे देर हो जाती है, जिससे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साधु भाव बेस में बोले, हरि का नाम लेकर पार क्यों नहीं हो जाती? हरि का नाम लेकर तो लोग भवसागर पार हो जाते हैं, तुम मामूली नदी नहीं पार कर सकती? स्त्री को हरि नाम का सहारा मिला तो उसने सोचा कि साधु महाराज ठीक ही कहते होंगे, इसीलिए हरि हरि कहती हुई नदी पार हो गई। अब रोजाना वह ऐसा ही करने लगी। हरि नाम जपती जपती इधर आ जाती और हरि नाम लेकर उधर चली जाती। अब उसे देर नहीं होती थी। रोजाना वह समय पर दूध ले आती थी। एक दिन साधु पूछ ही बैठे, क्या आजकल तुम्हें नाव की इंतजार नहीं करनी पड़ती? उस स्त्री ने पूरी बात बता दी कि हरि नाम लेकर वह नदी पार कर लेती। साधु महाराज आवेश में कही हुई उस बात को भूल चुके थे। जब उस स्त्री ने याद दिलाया कि महाराज आपने ही तो यह तरीका बताया था, तो साधु को विश्वास नहीं हुआ। साधु बोले, आज मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधु उस स्त्री के साथ चल दिए। नदी के किनारे से वह ग्रामीण स्त्री उसी तेजी से पानी पर हरी हरी कहती हुई उतर गई। वह ऐसे चलने लगी जैसे सड़क पर जा रही हो। उसने घूमकर साधु की ओर देखा, जो कि अभी भी किनारे पर ही खड़े हुए थे। साधु की हालत देखकर उस स्त्री को बड़ी हंसी आई। वो हंसकर बोली, महाराज आप मुख से हरी हरी बोल रहे हैं और पानी से भी घबरा रहे हैं। लगता है आपका हरि पर पूरा विश्वास नहीं है, तभी तो आप पानी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। साधु को बड़ी लज्जा आई और अपने कच्चे विश्वास के कारण वह पानी में उतरने का साहस न कर सका। विश्वासी व्यक्ति ही भवसागर से पार हो सकता है, अविश्वासी को कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा ही बड़े बड़े चमत्कारों का मूल होती है। ठीक ही कहा गया है कि विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। इसी तरह एक और उदाहरण है। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण के शिष्यों ने एक दिन यमुना में नौका विहार करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने उन्हें यमुना में नौका विहार करने की अनुमति दे दी। शाम को सब गोप गोपिकाएं यमुना के किनारे पर इकट्ठे हो गए। मौसम बड़ा सुहावना था। यमुना की लहरें उछल उछल कर आनंद के गीत गा रही थी। बिहार के लिए एक नाव तैयार की गई और सब उसमें सवार हो गए। श्री कृष्ण भी साथ ही थे। सभी आनंद मग्न थे। नाव चली जा रही थी। अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। सूर्य छिपते ही बादल घिर आए। अंधेरा हो गया। हवा तूफान का रूप धारण करने लगी। शिष्यों के चेहरे उतर गए। सब घबरा कर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं थी। वे एक सुराख की ओर देख रहे थे जो कि नाव में हो गया था और उस सुराख से नाव में पानी आ रहा था। यह नई आफत कहाँ से आ गई? शिष्यों में भय व्याप्त हो गया। शिष्यों को लगा कि अब अंत निश्चित है। एक शिष्य ने घबराए स्वर में कहा, भगवान कुछ कीजिए, हमें बड़ा डर लग रहा है। श्री कृष्ण उदास स्वर में बोले, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण का यह उत्तर सुनकर गोपिकाओं के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से कई रोने लगी। कई गोप भी रोने लगे। उन्हें रोता देखकर श्री कृष्ण भी रोने लगे। अब बारिश भी आनी शुरू हो गई थी। नाव में जो पानी आ रहा था उसकी अपनी अलग समस्या थी। ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। नाव किनारे से इतनी दूर पर आ गई थी कि वापस लौटना बिल्कुल असंभव था। आशा की एकमात्र किरण श्री कृष्ण जी थे, जो स्वयं भी रो रहे थे और सभी रोने लगे थे, परंतु एक भक्त अब भी शांत था। आशा की एकमात्र किरण श्री कृष्ण जी थे, जो स्वयं भी रो रहे थे और सभी रोने लगे थे, परंतु एक भक्त अब भी शांत था। उन सबको रोते देखकर वह बड़े जोर से हंसा और हंसकर बोला, जय श्री कृष्ण मुरारी। उसे हंसते देखकर सभी को बड़ा अचंभा हुआ। अच्छा आदमी है, इधर जान निकली जा रही है और उधर ये हंस रहा है। सब अचरज से उसी की ओर देख रहे थे। उसे लगातार हंसते देखकर श्री कृष्ण जी बोले, भाई श्री दामा, तुम्हें आज क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? श्री दामा उसी तरह बोले, महाराज पागल तो आप हमें बना रहे हैं। मैं आपकी ड्रामेबाजी में आने वाला नहीं हूँ। कैसी ड्रामेबाजी? यहाँ हम सब मौत से डरे हैं और तुम मस्ती से हंसते जा रहे हो। मामला क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, आपकी छल करने की आदत अभी गई नहीं महाराज। आखिर बचपन की आदत है, अब कैसे छूटेगी? श्री दामा उसी तरह बोले,
तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं पूरे होशो हवास में हूँ, आप खुद बहकाने की बातें कर रहे हैं। नदी आपकी, तूफान आपका, नाव आपकी, सब कुछ तो आपका किया धरा है। आप यह तूफान दिखाकर हमें डरा रहे हैं। मैं आपकी छल में आने वाला नहीं हूँ। यह कहकर श्रीदामा कुछ क्षण रुके और दूसरे गोपिकाओं की तरफ देखकर बोले, अरे क्या आप सब भी श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते? ये स्वयं सब कुछ करने वाले हैं। ये तूफान और बारिश दिखाकर शायद हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। घबराते क्यों हो? गाओ जय श्री कृष्ण मुरारी, जय श्री कृष्ण मुरारी। सभी एक स्वर में गाने लगे। श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे तथा उन्होंने श्रीदामा को गले लगा लिया। ना कहीं तूफान था और ना ही नाव में सुराग। सबने देखा। प्रभु की इस माया को समझकर सबके चेहरे शांत हो गए। सबके चेहरों पर विश्वास की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में नाव भी किनारे पर आ गई। केवल विश्वासी भक्त ही जगत की लहरों से सफलतापूर्वक पार हो पाते हैं। धन्यवाद जी।